भगवान का नाम जब स्मरण करने वाला भगवान को भी अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ये देखो कितनी बड़ी बात है, यही तो समझ में नहीं आ रही। महिमा रोज सुनने पर निरंतर नाम पकड़ नहीं पा रहे। जो भगवान का स्मरण करता है वो दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को भी बदल करके उसका उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, जो निरंतर नाम जप करता है। श्रद्धा हो या ना हो, भाव बने ना बने, खूब भजन करो, जबरदस्ती करो। और अगर कहीं श्रद्धा के साथ भजन होने लगेगा फिर क्या कहना है। मान लो तुम्हारी श्रद्धा दान की है, खूब श्रद्धा है, दान किए ढेर सारा दान, एक वैष्णव अपराध बन गया, सब नष्ट हो गया। किए सुकृत, सुकृत माने पुण्य, बहु जन्म के क्षण में डायरेक्ट हुए। और आपने 500 नाम जप किए और आपसे वैष्णव अपराध बन गया, तो 500 नाम आपके भगवान की बैंक में जमा है। अब आपको दंड मिलेगा, प्रायश्चित करना होगा। और जहां वैष्णव अपराध खत्म हुआ तो फिर 501 से शुरू होगा। 500 में कोई माइनस नहीं होगा, वो आपका भजन दिव्य रखा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं इस बात को समझो। बड़े बड़े तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, ये सब एक झटके में नष्ट हो जाएगा, लेकिन अविनाशी भजन भगवान के नाम का है। भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समान ऐश्वर्य। लोगों के मन में रहता है कि संतों के पास इतना वैभव कहां से आता है। तुम्हें पता नहीं, अनंत ब्रह्मांडों को एक संकल्प में मेरे भगवान ने बना दिया, और उनके दास होकर निरंतर भजन करते हैं तो उनके चरणों में नहीं आएगा। सिद्धांत है, जैसे बिना किसी प्रयास के अनायास ही समुद्र में समस्त नदियां अपने आप भाग भाग के जाती हैं, ऐसे ही जो एकमात्र भगवान का अनन्य भक्त धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास विश्व का सारा वैभव अपने आप चला जाता है। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान और भगवान का ऐश्वर्य भजन करने वाले को घेर लेता है। दूसरा, तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान। आप भजन करते हो, आपकी तात्कालिक समस्या कोई उत्पन्न हुई, उसका समाधान तो साथ ही साथ होने लगेगा, क्योंकि आप भजन कर रहे हो। तीसरा, रजोगुण तमोगुण जो माया के ये गुण पाप करवाते हैं और नरक भिजवाते हैं, इनका जड़ से नाश हो जाता है भजन करने से। चौथा, जन्म मरण की समाप्ति और महा आनंद की प्राप्ति, ये 4 बातें भजन से अपने आप हो जाती है।